ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं गांव और धारियों की खबरें। बूंदी के हिंडोली में जिला प्रभारी नरेश गंगवार ने हिंडोली कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। प्रभारी सचिव गंगवार ने अन्य अधिकारियों के साथ प्रसूति कक्ष व वार्डों का निरीक्षण किया। भीलवाड़ा की सुवाड़ा पंचायत समिति में स्थित इको पार्क में वन महोत्सव के दौरान पौधे लगाए गए। इस इको पार्क में मानसून में रोजाना काफी पर्यटक घूमने आते हैं। भीलवाड़ा की मांडल पंचायत समिति में मानसून के बावजूद पीने के पानी की किल्लत बनी है। 8 दिन में भी पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। टैंकर बंद करने से समस्या बढ़ गई है। बारिश आने की शुरुआत के दिनों के साथ ही प्रशासन ने टैंकर सप्लाई बंद कर दी है। कोटा के सुल्तानपुर में मौसम में बदलाव से वायरल सर्दी जुकाम संबंधी बीमारियां जोर पकड़ने लगी हैं। कस्बे सहित क्षेत्र के गांव में रोगियों की संख्या में इजाफा हुआ है। झालावाड़ के डग में मवेशी को बचाने के चक्कर में किसान को करंट लग गया। मवेशी की मौत हो गई। वहीं घायल किसान तेज सिंह का उपचार जारी है। गंगधार थाना क्षेत्र के रलायती गांव की ये घटना है। झालावाड़ के पिड़ावा में राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में 290 छात्र छात्राएं एक प्रधान अध्यापिका के भरोसे हैं, जबकि यहाँ अध्यापकों के 9 पद स्वीकृत हैं। शिक्षकों की कमी से शिक्षण व्यवस्था चौपट हो रही है। झालावाड़ के झालरा पाटन में शांतिनाथ मंदिर मार्ग सहित शहर के कई स्थानों पर स्थित एटीएम अक्सर खराब रहते हैं। शहर के अधिकांश एटीएम दिन में भी बंद रहते हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है। झालावाड़ के अकलेरा में स्कूल से आने के बाद तालाब पर नहाने गए भाई बहन की पानी में डूबने से मौत हो गई। तालाब की पाल पर ग्रामीणों को उनके कपड़े दिखाई दिए थे। झुंझुनू के खेतड़ी में गेहूं की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई हुई। कालोटा व मंडाना में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 2 राशन डीलरों को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं पुलिस ने मौके से गेहूं के कट्टों के साथ गाड़ी को भी जब्त किया है। चित्तौड़गढ़ के राशमी में कॉलेज संचालकों की लड़ाई के चलते छात्रों का भविष्य अंधेरे में है। राशमी के एमडी कॉलेज का यह मामला है, जहां संचालकों के बीच स्वामित्व को लेकर विवाद चल रहा है। उत्तीर्ण छात्रों को टीसी नहीं मिल रही है और भवन पर ताले लगे हुए हैं। कोटा के लाडपुरा में मंडारा में बरसात नहीं होने से जलदाय विभाग ने 2 दिन में एक बार जलापूर्ति शुरू कर दी। इससे पहले भी 6 महीने तक टैंकरों से जलापूर्ति की गई थी। भरतपुर के कुमेर में चुंगी चौराहे से एक युवक को अवैध कट्टा कारतूस बाइक सहित गिरफ्तार किया गया। गश्त के दौरान रात को करीब 11 बजे नाकाबंदी में चेकिंग के अवैध हथियार बरामद हुए। भरतपुर के बयाना में देवनारायण राजकीय कन्या महाविद्यालय में सेक्शन सीटें बढ़ाने और रिक्त पदों को भरने के लिए गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संभागाध्यक्ष के नेतृत्व में कॉलेज शिक्षा आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भरतपुर के नगर में स्थायी अस्थायी अतिक्रमण हटवाने को लेकर राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारक परिषद के जिलाध्यक्ष जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। कुछ दिन पहले अतिक्रमण को मुक्त कराया था, वापस दुकानदारों ने सामान फैलाकर अतिक्रमण कर लिया है। उदयपुर के कोटरा में मुख्यालय के बस स्टैंड से लगे एक गांधी सरना मार्ग पर संचालित झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक पर मासूम के उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने कार्रवाई के लिए कोटरा थानाधिकारी को रिपोर्ट दी। चूरू के सुजानगढ़ में गोपालपुरा की एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट के आदेश पर रिमांड पर लिया गया। कोर्ट ने आरोपी को 3 दिन के रिमांड पर भेजा है। झालावाड़ की भवानी मंडी में पीपलदा बांध भरने के बाद इसके गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। बांध की भराव क्षमता करीब 32 फीट है। वर्तमान में बांध का जलस्तर 28 फीट पर है। भरतपुर के सैंपो में कई गांवों में अभी तक बारिश के पानी की निकासी नहीं हो सकी है। ऐसे में इन गांवों में दूषित पानी के कारण संक्रमण फैलने से लोगों में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। सवाई माधोपुर के चौथ बरवाड़ा में शेरसिंहपुरा तक रोड की हालत बद से बदतर हो रही है। बारिश का पानी जमा होने से कीचड़ और ज्यादा बढ़ गया। लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। सवाई माधोपुर के खंडार क्षेत्र में दिन में कई बार बिजली जाने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत के बाद भी हालात नहीं सुधर रहे हैं। सिरोही के रेवदर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल की छात्राओं ने शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर गुरुवार को स्कूल का बहिष्कार किया और कस्बे में रैली निकाली। करौली के नागोती में गुजरात में दलितों पर किए अत्याचार के विरोध में दलित आदिवासी एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया। दौसा के लालसोट में सोनर गांव में ट्रैक्टर बाइक के बीच भिड़ंत हो गई। एक युवक की मौत हो गई। वहीं टक्कर के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां दौसा अस्पताल में युवक की मौत हो गई। हनुमानगढ़ की नोहर में रतनपुरा माइनर नहर पर मोघे लगने के मामले में किसानों के विरोध को देखते हुए भारी पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात रहा। जिले के सभी थानों के अलावा लाइन के करीब 200 जवान बुलाए गए। भादरा एसपी, नोहर डीएसपी सहित सभी थानों के एसएचओ, सिंचाई विभाग के एससी, एफसीएल मौके पर मौजूद हैं।
राज्य सरकार के आदेश पर 2 नए मोहे लगाए जाने हैं। किसान इसका विरोध कर रहे हैं। झुंझुनू के नवलगढ़ गांव में जलदाय विभाग द्वारा डाली जा रही पेयजल पाइपलाइन का कार्य रुक गया। राजपूत बस्ती के लोगों ने अपने क्षेत्र से पाइपलाइन डालने की मांग ठेकेदार से की है, लेकिन ठेकेदार की मनाही के बाद समाज के लोगों ने काम बंद करवा दिया। जलदाय विभाग द्वारा गांव की तेली बस्ती से राज्यवास तक की अनुमति ठेकेदार को दी है, जिसकी वजह से ये विरोध गांव में उत्पन्न हुआ। चित्तौड़गढ़ के आकोला में हजरत सैयद मीरा अली का 361वां सालाना उर्स मनाया जा रहा है। 4 बजे चादर चढ़ाई जाएगी। बेड़ाच नदी किनारे जामा मस्जिद के पास दरगाह पर उसमें नमाज जौहर के अलम शरीफ चढ़ाया जाएगा। वहीं शाम को महफिल मिलाद व कव्वाली का प्रोग्राम होगा। 23 जुलाई बाद नमाज के महफिल मिलाद व कुल की फातिहा होगी। भीलवाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुलाबपुरा में स्वास्थ्य मेले के शुभारंभ उपखंड अधिकारी नंद किशोर राजौरा ने किया। विश्व जनसंख्या दिवस पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में विजयी छात्रों और शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष धनराज गुर्जर, ब्लॉक सीएमएच OBL मीना सहित चिकित्सालय स्टाफ मौजूद रहा। भीलवाड़ा के आसीन उपखंड से 7 किलोमीटर दूर आसीन थाना क्षेत्र के नई परासोली बस स्टैंड पर बीती रात को अज्ञात चोरों ने 2 दुकानों में चोरी की वारदात कर करीब 3 लाख का माल चुरा लिया है। चोरों ने नई परासोली बस स्टैंड पर स्थित अंबिका मोबाइल महादेव जनरल स्टोर पर चोरी की वारदात को अंजाम देकर पास ही निकल रहे नेशनल हाईवे से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक चोरों ने दुकान के पीछे लगे शटर को तोड़ा और दुकान में लगे CCTV कैमरे पर कपड़ा ढककर दुकान से मोबाइल, जनरल सामान, कैमरे आदि चुरा लिए। इस घटना की सूचना आसीन थाना पुलिस को मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश के प्रयास शुरू कर दी है। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में सरकारी स्कूलों के विधानाचार्यों की जिला स्तरीय वाकपीठ में स्कूली बच्चों से वहां पहुंचे अतिथियों व विधानाचार्यों के लिए कुर्सी लगाने, चाय पानी पिलाने, नाश्ता वितरित करने जैसा कार्य कराया गया। वाकपीठ में जिले भर के 300 से अधिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विधानाचार्य पहुंचे थे। समारोह में माध्यमिक शिक्षा उपनिदेशक जीवराज जाट सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। 12 के किशनगंज में ई-मित्र सेवा केंद्रों पर निर्धारित मूल्य से ज्यादा राशि ली जा रही है। 100 से 50 रुपए ज्यादा लिए जा रहे हैं। भंवरगढ़ सरपंच धनराज चौधरी ने सख्त कार्रवाई के नोटिस दिए। सिरोही के रेवदर में राजकीय बालिका स्कूल रेवदर की बालिकाओं ने शिक्षकों की मांग को लेकर स्कूल परिसर से रैली निकालकर SDM कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन करीबन 3 घंटे तक चला, लेकिन एक भी अधिकारी धरने पर नहीं पहुंचा और न ही शिक्षा विभाग से कोई अधिकारी मौके पर पहुंचे। ऐसे में बालिकाओं में आक्रोश में SDM कार्यालय के बाहर बैठ गई और नारेबाजी करने लगी। बालिकाओं ने शिक्षक नहीं लगने तक धरना समाप्त करने से मना करती रही, जिस पर SDM 2 दिन में शिक्षक लगाने के आश्वासन पर बालिकाओं ने धरना समाप्त किया। झुंझुनू के बड़ा गांव कस्बे की ग्राम पंचायत केड़ के IT केंद्र में पानी की टंकी सूखी पड़ी है। पंचायत प्रशासन की लापरवाही के चलते IT केंद्र पानी को तरस रहा है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं लग रही। दौसा के सिकराई कस्बे के गिजगढ़ कस्बे के मार्केट में अतिक्रमण हो रहा है। सिकंदरा गोड़ा चंद्री मार्ग पर खड़ी ठेले वालों ने अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमण से वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। चूरू के सालासर कस्बे के गांव खारिया कनीराम के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में 4 सालों से प्रधानाध्यापक पद रिक्त पड़े हैं। छात्र छात्राओं के साथ विद्यालय स्टाफ भी परेशान हो रहा है। नियुक्ति में देरी हो रही है। भीलवाड़ा के मांडल पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित भीलवाड़ा शहर की प्यास बुझाने वाले प्रमुख बिजावान से चित्तौड़गढ़ जिले के माथुकुंडिया बांध से पानी छोड़ा गया, जिससे भीलवाड़ा शहरवासियों को पीने के पानी की गंभीर समस्या से निजात मिलेगी। सीकर के दूध में बाल अधिकारिता एवं समाज कल्याण विभाग की ओर से जिले में 13 बालिकाओं को इलाज के लिए जयपुर बुलाया गया है। इन मंदबुद्धि बालिकाओं का इलाज निःशुल्क होगा और इलाज होने के बाद ये वापस सीकर के कस्तूरबा सेवा संस्थान में रहेंगे। और खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।